सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह जहाँ बैठ जाता है, जिस चट्टान पर बैठ जाता है, वही सिंहासन बन जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाला हूँ और वो स्टोरी है अकबर और बीरबल की। तो एक बार क्या होता है कि अकबर बीरबल को बोलता है कि भाई एक चीज़ बता, ये जो अंधविश्वास होता है ना, ये एग्जैक्टली है क्या? तो बीरबल सोचता है कि चलो भैया, वो बोलता है कि भैया सर ऐसा है कि मैं आपको जो है ना ये अंधविश्वास डेफिनेशन से नहीं बताना चाहता। मैं ना आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंधविश्वास क्या होता है। इसके लिए जो है ना आप मेरे को 4 दिन दीजिए, मैं आपको बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अंधविश्वास क्या होता है। तो अकबर कहता है ठीक है भाई। तो बीरबल जो है 4 दिन की छुट्टी ले लेता है। अब बीरबल क्या करता है कि अपने उस साम्राज्य के सबसे अच्छे मोची के पास जाता है और उसे कहता है कि भैया ये पकड़ लाखों रुपए, तैने एक चीज़ बनानी है। वो बोलता है क्या? बोले तूने ना जूते बनाने हैं, बहुत बढ़िया जूती टाइप। लेकिन वो जूते जो होंगे ना, एक नॉर्मल जूता नहीं होगा, उसके अंदर सोना चांदी और हीरे सब लगे होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि दुनिया का सबसे बढ़िया ये जूतियाँ बन जाए। तो मोची कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, आप मुझे दे दीजिए, सोना चांदी और हीरे दे दीजिए, मैं इसमें बढ़िया से बना के फ़िक्स कर दूंगा। अभी मोची जो है काम पे लग जाता है और बीरबल कहता है कि पर इसकी 2 कंडीशन है कि कल तक ये तैयार करने हैं और दूसरी चीज़ कि तैयार होने के बाद ये तुम किसी को बताओगे नहीं कि भैया तुमने बनाए, तुम भूल जाओगे। बोलता है मोची कहता है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे पैसे से मतलब है, आपने पैसे दे दिए मैं तो भूल ही जाऊँगा। तो बीरबल कहता है ठीक है। अगले दिन बीरबल आता है, दूसरा दिन होता है। तो दूसरे दिन बीरबल आता है और वो जूतियाँ उठाता है और बोलता है यार क्या ज़बरदस्त जूतियाँ तूने बनाई है, मज़ा आ गया। बीरबल अब कहता है कि अपने आप से बोलता है कि चलो अब मैं चलता हूँ किसी मस्जिद के बाहर, और वहाँ पे क्या करता है वो एक जूती को बाहर रख देता है मस्जिद के बाहर। तो जब वो मस्जिद के बाहर वो जूती को रखता है तो लोग जब आते हैं मस्जिद में, देखते हैं यार ये तो बहुत बढ़िया जूती है, ये एक सिंगल जूती है, इसमें कितनी अच्छी जूती है। तो सब लोग सोचते हैं यार ये पक्का जो है अल्लाह की जूती होगी, ये जो अल्लाह है वो आए होंगे रात को यहाँ पे मस्जिद में आराम करने और एक जूती भूल गए, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही दुनिया की सबसे अलग सी जूती है। तो वो जो है उसे बहुत पूजने शुरू कर देते हैं सब लोग, बहुत उसकी रिस्पेक्ट करना, अंदर उसको ले जाते हैं, उसको एक अच्छा स्थान देते हैं। दूसरा दिन था भी है। तो उसी दिन शाम को अकबर को जो है पता लगता है कि ऐसे ऐसे कोई जूती जो है वो मिली है और उस बहुत ही भगवान की अल्लाह की जूती है वो। तो अकबर कहता है कि भैया एक काम करो, उस मस्जिद से उस जूती को लेके आओ, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ और उसे हम जो है अपने राज्य में सबसे अच्छी जगह पे रखेंगे अगर वो अल्लाह की जूती हुई। तो अब सब लोग लेके आते हैं उस जूती को। जब वो जूती लेके आते हैं तो जब अकबर देखता है उस जूती को तो कहता है यार ये तो सच में अल्लाह की जूती है, क्या ज़बरदस्त जूती है, ऐसी जूती तो हमने कभी देखी नहीं। तो यार इसको जो है मेरे सिंहासन के बगल में रख दो और मेरे सिंहासन के बगल में इस जूती को रख के सब लोग इसको जो है पूजेंगे, मेरे से पहले जो है सब इसको विश करेंगे। तो कहते हैं बस बहुत बढ़िया। अब ये तीसरा दिन हो जाता है। अब जब चौथा दिन होता है तो क्या कहते हैं बीरबल भी आता है वापस। जब बीरबल आता है तो बीरबल आने के बाद पूछता है अकबर को कि ये सब ये क्या है? तो वो कहता है कि भाई ये अल्लाह की जूती है और तुम इससे पहले प्रणाम करो, फिर जो है तुमसे मैं अगला सवाल करूँगा। तो बीरबल कहता है ठीक है। बीरबल उसको प्रणाम करता है। बाद में बीरबल कहता है कि अकबर कहता है कि बीरबल को, अच्छा मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था कि अंधविश्वास क्या है, तो तुमने उसका जवाब नहीं दिया, तुम आज जवाब देना है तुमको। तो वो क्या कहता है कि सर मैं जवाब देता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो बीरबल अपने बैग से दूसरी जूती निकालता है और दूसरी जूती निकालने के बाद वो अकबर को देता है और वो कहता है कि देखो यही अंधविश्वास है कि मैंने ये सब जो स्टोरी, आप ये जूता जो ढूंढ के लाए हो ना, ये मैंने ही रखा था मस्जिद के बाहर सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ करने के लिए कि दुनिया जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अंधविश्वास पे विश्वास करती है और कुछ ऐसी प्रथाओं को कंटिन्यू करती है जो शायद उनको भी पता नहीं। किसी को नहीं पता था ये जूती कहाँ से आई, आपको भी पता नहीं था, लेकिन सब ने जो है ये समझ लिया कि ये अल्लाह की जूती है और इसे पूजना शुरू कर दिया। उसी तरह से इसी को अंधविश्वास कहते हैं कि कई बार हम लोग ना कुछ ऐसी बातों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं जिसका लॉजिक कोई नहीं है, जिसके बारे में हमें पता है नहीं, लेकिन हम जो है उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि ज़मानों से लोग उसे विश्वास करते आ रहे हैं। मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, बिल्ली रास्ता काट जाए तो भैया हमारा दिन जो है ख़राब हो जाएगा, कहते हैं ना हम लोग ऐसा। अब क्वेश्चन ये है कि किसकी बिल्ली, किसने देखा था सबसे पहले कि बिल्ली ने रास्ता काटा और उसका जो है
दिन बर्बाद हुआ। पर प्रथा चलती आ रही है। अब प्रथा चलती आ रही है तो हमारे दादा भी मानते थे, पिता भी मानते थे, मैं भी मानता हूँ। तो यही इसी को अंधविश्वास कहते हैं। दोस्तों, जो चीज़ आपने अपनी आँखों से ना देखी हो, ना अपने कानों से सुनी हो और एक्सपीरियंस की हो, उस पे विश्वास करते रहना और उस प्रथा को कंटिन्यू करते रहना बिना किसी लॉजिक के, शायद मेरे हिसाब से वो गलत है। मैं किसी रिलीजन को, किसी ऐसे विश्वास को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन सब चीज़ों पे, वो अंधविश्वासों पे क्वेश्चन करता हूँ जिससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो अंधविश्वास है इसलिए लोग उसे मानते हैं, तो उस चीज़ से बहुत नुकसान हो सकता है। अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। हम ये कहते हैं कि अछूत लोग, जो छोटी जात के लोग होते हैं, उनको मंदिर में नहीं आना चाहिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब उनके पास 2 आँखें हैं, उनके पास 2 कान हैं, 1 नाक है, सब कुछ आपके जैसा है, खून भी बिल्कुल उनका आपके जैसा है, तो किसने बोला वो अछूत है? किसने कैटेगरी है? क्योंकि सबसे पहले जब इंसान बना था, इंसान आया तो एडम एंड ईव थे, था तो वो एक ही आदमी और एक ही औरत। तो कहने का मतलब उसी एक आदमी और उसी औरत से बच्चे निकले आगे। तो कैसे कोई शर्मा बन सकता है, पंडित बन सकता है? कैसे कोई गुप्ता बन सकता है? कैसे कोई वर्मा बन सकता है? ये तो हमने बनाया ना। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे अंधविश्वास जो कि किसी फ़ायदे को कम और नुकसान को ज़्यादा और सोसाइटी में डिफरेंशियल ज़्यादा क्रिएट करते हैं, उन अंधविश्वासों को हमें मानना नहीं चाहिए, इनफैक्ट तोड़ देना चाहिए। सो मुझे लगता है आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।